हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो या तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या फिर बाकी के जो हमारे पैटर्न्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स को कैसे मैनेज करना है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले आप समझ लो कि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फर्क क्या होता है। शायद आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि फैन बॉयज for and nor but or yet still, इससे जो सेंटेंस बनते हैं वो होते हैं कंपाउंड। अगर ये आपको याद नहीं रहता तो सिंपली याद रख लो एंड और बट। ज्यादातर ये तीन सेंटेंस जो बनेंगे वो होंगे कंपाउंड। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे होंगे हमारे कॉम्प्लेक्स। यानी आप व्हेन, हु, whom, एज, कुछ भी, इफ, अनलेस, जितने भी हमारे बाकी के सारे कंजक्शंस हैं, जितने भी सारे भी कनेक्टिव हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। यानी एंड और बट, यानी फैन बॉयज के अलावा, एंड और बट और फैन बॉयज के अलावा जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स के होंगे। ठीक है, चलिए आगे सेंटेंस पहले देख लेते हैं कि क्या मैनेज करना है हमें। चलिए, तो सबकी सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एक फॉर्मेशन होती है, जहां पर जैसे मैंने सिंपल में आपको बताया कि यट है तो उसको निकाल देना है और आगे आपको इंस्पाइट ऑफ करना है। तो कॉम्प्लेक्स में भी वही पैटर्न है, यट जब निकलेगा तो आगे आएगा दो और यहाँ पे आ जाएगा कॉमा। दो आई हंग ऑन टू हिम, सेंटेंस कंप्लीट करके कॉमा के बाद पीछे वाला सेंटेंस लिख देना है, नथिंग टू चेंज, और कुछ भी नहीं बदलेगा। दो आई हंग ऑन टू हिम कॉमा द वेव्स नॉक मी डाउन। सिर्फ दो से मैनेज हो जाएगा ये सेंटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ज्यादातर एंड वाले जो सेंटेंस होते हैं वो सीक्वेंस को बताने के लिए होते हैं। तो सीक्वेंस को आप सीक्वेंस वाले सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप एज सून एज का इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी एक सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद दूसरा सीक्वेंस आ रहा है तो वहां पे आपको बिफोर या आफ्टर का यूज करना है। तो यहाँ पे हम आफ्टर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला कौन सा वर्क हुआ है, द वेव्स नॉक मी डाउन, पहले वेव्स ने नॉक किया और फिर स्वेप्ट ओवर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वर्ब होगा उसको आपको एक स्टेप पीछे ले जाना है। आफ्टर द वेव्स नॉक का होगा हैड नॉक्ड, मी डाउन कॉमा, यहां पे एंड तो निकलेगा पर वेव्स के लिए दे स्वेप्ट मी ओवर, दे स्वेप्ट मी ओवर। विथ वोट का हमें कोई काम ही नहीं है। he picked me up and tossed me, तो पहला एक्शन क्या हुआ, पिक मी अप। फिर से हम वही करेंगे, आफ्टर ही हैड पिक मी अप कॉमा के बाद यहाँ पे ही जो सब्जेक्ट है वही हमें यहाँ पे लिखना है, वही लिख देंगे हम। आफ्टर ही हैड पिक मी अप ही टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। एक ये सेंटेंस भी हो सकता है। और अगर आप यहां से सीधा स्टार्ट करना चाहें, अगर आपको आफ्टर नहीं लिखना है, ठीक है, तो आप यहां पे बिफोर लिख सकते हो। पर मैनेजमेंट तो यही करना पड़ेगा आपको, हेड प्लस V3 तो करना ही पड़ेगा। He had picked me up before he tossed me into the deep end। तो अभी आपको बिफोर वाला सेंटेंस बोलने में थोड़ा ज्यादा सुटेबल लगेगा। कभी कभी आफ्टर से ज्यादा बिफोर अच्छा लगता है। यहां पर भी ऐसे हो सकता है, देखो, द वेव्स हैड नॉक्ड मी डाउन बिफोर दे स्वेप्ट ओवर मी, बिफोर दे स्वेप्ट ओवर मी। तो या तो आप आफ्टर का इस्तेमाल करो या बिफोर का इस्तेमाल करो। सेंटेंस मेकिंग दोनों में सेम है। जो पहला सीक्वेंस रहेगा, यानी दो सेंटेंस को आपको जोड़ना है, जो पहला सीक्वेंस रहेगा वहां पे हेड प्लस V3 आएगा। ओके,
अभी आप चाहे बीच में बिफोर लिखो या फिर आगे आफ्टर लिखो, पहला जो सीक्वेंस है वहां पे हेड प्लस V3 आना चाहिए। दिस इज द कोर रूल। ऑन माई फीट हिटिंग द बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ। तो ये सिंपल बनाया है, हम वैन से बना देंगे। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम कॉमा आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ। व्हेन my feet hit the bottom, I summon all my strength. I open my eyes and saw nothing. When I opened my eyes, comma, I saw nothing. देखो सीक्वेंस वाले सेंटेंस है ना, वो when से as soon as से, यहां पे आप as soon as भी कर सकते हो, नो सुनर हार्डली भी कर सकते हो, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। पर जब तक सिंपली पैटर्न when से मैनेज होती है तो हम दूसरा हमें दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। I tried to yell but no sound came out. बट को निकालना है। Though I tried to yell, comma, no sound came out. Though I tried to yell, comma, no sound came out. अभी इसको, इसी सेंटेंस को आप अलग से बनाना चाहते हो तो यहां से स्टार्ट हो सकता है। No sound came out when I tried to yell. ये सेंटेंस भी हो सकता है। No sound came out when I tried to yell. आगे भी लिख सकते हो आप, दो की जगह पे आप when भी कर सकते हो। When I tried to yell, no sound came out. ओके, कभी कभी सीक्वेंस के हिसाब से भी हो सकता है, कभी कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। I tried to bring my legs up, but यहां पर भी आप when कर सकते हो। When I tried to bring my legs up, comma, they hung as dead weights. I screamed, but को निकालना है। अगेन जैसे मैंने बताया कि दो सेंटेंस है, इसको सिंपल बनाने में हम इन स्पाइट ऑफ यूज किया करते थे या फिर नाउन फ्रेज इस्तेमाल करते थे, तो यहां पर भी हो सकता है कि ओनली द वाटर हर्ड मी व्हेन आई स्क्रीम्ड, या फिर आप पहले लिख दो व्हेन आई स्क्रीम्ड ओनली द वाटर हर्ड मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर फिर से हमारे पास एंड है, सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे आई समझेंगे। ज्यादातर एंड जो होता है ना, वो आगे वाले सब्जेक्ट और आगे वाले वर्ब दोनों को मैनेज करता है। तो यहाँ पे जो वुड स्प्रिंग है तो वो एग्जैक्टली वुड यहाँ पर भी है। I would spring from the bottom of the pool and I would come like a cork to the surface. तो एग्जैक्टली ये सेंटेंस सीक्वेंस में है। तो when बाद में ये सेंटेंस लिखना है और कॉमा के बाद आई वुड वाला कंप्लीट सेंटेंस है वो लिखना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहां पे क्या हुआ, व्हेन आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल कॉमा आई वुड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। ओके, अभी व्हेन इफ अनलेस, व्हेन इफ अनलेस उसके साथ ज्यादातर आप मॉडल ऑक्सिलरी नहीं लिखते, तो वहां पे जो वर्ब है वो प्लेन वर्ब आएगा या फिर उसका पास्ट फॉर्म, यानी वुड को अगर आप पास्ट टेंस समझते हो तो आप पास्ट फॉर्म कर सकते हो, पर यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं था क्योंकि वो सोच रहा है कि जैसे ही मैं बॉटम तक पहुंचूंगा मैं बाहर आ जाऊंगा। ओके, टेक्निकली आपको व्हेन इफ अनलेस के साथ वुड नहीं लिखना है, ठीक है। व्हेन आई स्प्रिंग, सिर्फ वुड निकल जाएगा यहां से। क्या हुआ, when I spring from the bottom of the pool, comma, I would come like a cork to the surface. I decided to get an instructor and learn to swim.
एंड को निकालना है। अगर एंड सीक्वेंस के लिए है तो आप वैन से बना सकते हो, अगर एंड सीक्वेंस के लिए है तो वैन से बना सकते हो, पर यहाँ पे वैन नहीं आएगा क्योंकि ये सीक्वेंस के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, आपको पर्पस देना है, सो दैट आई माइट कुड लर्न टू स्विम। पर्पस अगर आपको दिखाना है तो आप सो दैट का इस्तेमाल कर सकते हो, इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सेंटेंस अगर इसका सिंपल बनाना है तो जैसे हमने यहाँ पे टू लिखा था कि आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम, तो टू के बाद आप पर्पस दिखाते हो, तो पर्पस अगर कॉम्प्लेक्स में मैनेज करना है तो सो दैट का इस्तेमाल होता है, सो दैट। उसके बाद आपको माइट या कुड लिखना होता है, उसके बाद तो जो वर्ब है वो ये एडजस्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दूसरा सेंटेंस समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, I went to market to buy fruits। तो ये जो टू है, टू, इसको मैं निकालूंगा, टू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सो दैट। आगे सब्जेक्ट कौन था, आई, तो आई माइट, बस इतना मैनेज करना है मुझे टू की जगह पे। तो आई वेंट टू मार्केट सो दैट आई माइट बाय फ्रूट्स। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स और इनटू कंपाउंड। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। तो एंड तो ऑब्वियसली निकलेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आई था तो हम आई करेंगे। तो एग्जैक्टली ये सेंटेंस क्या है, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल। तो इसको हम मैनेज करेंगे सिंस या फिर एज। एक्चुअली ये सेंटेंस क्या है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ थी मैं स्कूल जल्दी पहुंच गया। ये सेंटेंस अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो आप बिकॉज लिख सकते हो, आई हरीड ऑफ टू स्कूल बिकॉज आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। अगर आपको बिकॉज लिखना है तो यहां से स्टार्ट करना है, बिकॉज का ही रिप्लेसमेंट एज और सिंस से होता है, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, सिंस आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, कॉमा आई करके सेंटेंस यहां पे आएगा। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। थ्रू द विंडो, तो आई सो आपने देखा, आपने कहां से देखा, थ्रू द विंडो। आई सो थ्रू द विंडो that my classmates were already in their places. I saw through the window that my classmates were already in their places. तो देखो पहला मैंने सेंटेंस मैनेज करने के लिए सो एक वर्ब ले लिया और दूसरा वर्ब हो गया मेरा वर, दैट कनेक्टिव आ गया जो कि कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस बनेगा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आप कॉम्प्लेक्स वाला कोई भी एक कनेक्टिव यूज करोगे और दो वर्ब आने चाहिए फाइनाइट वर्ब। तो दिस इज हाउ यू मैनेज। मिस्टर हैमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली। सिंपली सीक्वेंस है तो आप व्हेन से जोड़ोगे, व्हेन मिस्टर हैमल सो मी ही सेड वेरी काइंडली। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो यहाँ पे जैसे सिंपल समझाने के लिए मैंने आफ्टर का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे आफ्टर बिफोर आप दोनों कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे बिफोर करना है, बिफोर आई सेट डाउन एट माई डेस्क, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जंप्ड का हेड जंप करना पड़ेगा। आई हैड जंप्ड ओवर द बेंच बिफोर आई सेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द होल स्कूल सेम टू सो स्ट्रेंज एंड सोलेम।
सेम्ड और अपीयर्ड ऐसे वर्ब हैं जिसको अगर आप आगे ले जाओ तो सिंपल सेंटेंस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसका ही सेंटेंस बना दो, इट seemed दैट द होल स्कूल, it seemed that the whole school was strange and solemn. ओके, यहाँ पे हमने seemed की जगह पे was लिखा और seem को आगे ही सेंटेंस बना दिया, it seemed that। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों जहां पे there दिया हुआ या फिर एट दिस टाइम दिया हुआ है तो शायद वहां पे where का इस्तेमाल आप कर सकते हो। there जहां पे है वहां पे where, तो कौन सी प्लेस है? द सेम प्लेस। तो आप सिंपल ये सेंटेंस मैनेज कर सकते हो, ही हैड बीन देयर। अब ये देयर क्या है? द सेम प्लेस, द सेम प्लेस। तो सेंटेंस कैसे मैनेज होगा? इट हैड बीन द सेम प्लेस वेयर। ये देयर जो है उसका हमने वेयर किया है, ठीक है। अब ये सेंटेंस पूरा वहां पे आएगा, वेयर ही हैड बीन फॉर 40 years। इट हैड बीन द सेम प्लेस, अभी हैड बीन ना लिखो, वॉज लिखो तो भी चलेगा। इट वॉज द सेम प्लेस वेयर ही हैड बीन फॉर 40 years। इट हैड बीन द सेम प्लेस वेयर ही हैड बीन फॉर 40 years। तो WH कनेक्टिव से आपने मैनेज किया ये सेंटेंस, ठीक है। He shuffles his feet and says nothing। एंड को निकालना है, यहां पे फिर से ही आएगा, ओके। तो he shuffles his feet, he says नथिंग। ये दो सेंटेंस हमारे पास हैं। तो आफ्टर ही शफल्स हिज शूज, हिज फीट, ही सेज नथिंग, ये भी हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि हेड प्लस V3 करना होता है, पर वो अगर पास्ट टेंस है तो ही, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो कुछ नहीं होगा। आफ्टर ही शफल्स हिज फीट ही सेज नथिंग। So this is how simply you can turn a compound sentence into complex। Okay friends, I hope आपको complex में कैसे कन्वर्ट करना है सेंटेंस समझ में आ गया होगा। See you in the next lecture. Best of luck.